हाँ दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम धारा एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों संज्ञा। ये हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और संज्ञा जो है वो हर परीक्षा में पूछा जाता है। इसके भेद क्या हैं, संज्ञा किसे कहते हैं और इससे संबंधित सारी चीज़ें आज की इस क्लास में हम जानने वाले हैं। शुरुआत करने से पहले यानी संज्ञा पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इसके पृष्ठभूमि में जाएंगे कि जो शब्द होता है उसके शब्द के भेद के बारे में हम जानेंगे। तो हमने पिछली कई क्लासों में शब्द के भेद के बारे में जाना है। शब्द के उसकी उत्पत्ति के आधार पर उसके भेद हमने जान लिए, जिसमें तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, विदेशी शब्द, देशज शब्द है ना, वो जान चुके हम। आगे जब हम बढ़ते हैं तो रचना के आधार पर भी उसके कुछ भेद होते हैं और प्रयोग के आधार पर भी इसके कुछ भेद होते हैं। तो आज की जो हम संज्ञा जो पढ़ेंगे, तो संज्ञा को पढ़ने से पहले हम ये देखना है कि प्रयोग के आधार पर जो शब्द होता है उसके भेद कितने हैं, क्योंकि उसी में से फिर संज्ञा निकलता है। ध्यान रखना है ना, प्रयोग जब शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद माने गए हैं और उन दो भेदों में से किसी एक भेद में संज्ञा निकलती है, फिर सर्वनाम भी आता है, फिर विशेषण आता है, क्रिया विशेषण आता है, सारी चीज़ें आती है। चूँकि आज की जो हमारी क्लास है वो है टॉपिक जो हमारा वो है संज्ञा। तो अब संज्ञा पढ़ने से पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि शब्द के प्रयोग के आधार पर इसके भेद क्या है। तो हम देखते हैं कि प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन के आधार पर हिंदी में शब्दों के दो भेद माने गए हैं। एक जो पहला भेद है वो है विकारी शब्द और इसका दूसरा भेद है वो है अविकारी शब्द। विकारी शब्द वो शब्द होते हैं जो अपना रूप बदल देते हैं, है ना, जो परिवर्तित हो जाते हैं उसके प्रयोग के आधार पर। और अविकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका रूप कभी बदलता नहीं है, जिनका रूप हमेशा वही रहता है, स्थायी रहता है, इसीलिए इसे अविकारी शब्द या अव्यय शब्द भी कहते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं विकारी शब्द क्या है। तो वे शब्द जिनका लिंग, वचन, पुरुष, कारक और काल के अनुसार रूप परिवर्तित हो जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी मतलब जिनमें विकार आ जाता है, प्रयोग के आधार पर जिनमें भिन्न भिन्न परिस्थितियों के आधार पर उसमें विकार आ जाता है, उसमें बदलाव आ जाता है, उसका रूप बदल जाता है, तो वो विकारी शब्द कहलाते हैं। और विकारी शब्दों में समस्त प्रकार की जो संज्ञाएं होती है, अब संज्ञा समस्त प्रकार के मतलब इसके भेद वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें सर्वनाम होते हैं, विशेषण होते हैं और इसमें क्रिया शब्द भी आते हैं। तो ये सारे जो हम चार इसके जो पढ़ने वाले हैं, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, क्रिया शब्द है, ये सभी विकारी शब्द कहलाते हैं। तो अब देखो कि हमारे जो विकारी शब्द हैं वो कौन कौन से हैं। तो ध्यान देना है कि नंबर 1 पर संज्ञा है, नंबर 2 पर सर्वनाम है, नंबर 3 पर विशेषण है और नंबर 4 पर क्रिया है। मतलब क्या है, विकारी क्यों है ये चारों? क्योंकि इसका रूप बदल जाता है प्रयोग के आधार पर। क्योंकि जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो दूसरे शब्दों के आधार पर, दूसरे शब्दों से इनका संबंध स्थापित किया जाता है और दूसरे संबंधों के साथ इनके संबंधों के स्थापना के समय इसमें परिवर्तन आ जाता है, इसलिए ये विकारी शब्द कहलाते हैं। दूसरे हमारे अविकारी शब्द हैं। अविकारी अथवा अव्यय शब्द इन्हें कहते हैं। इसमें वे शब्द हैं जिनका लिंग, वचन, पुरुष, कारक और काल के अनुसार रूप परिवर्तित नहीं होता, सदैव वही बना रहता है जो मूल रूप में होता है। मतलब इसका रूप बदलेगा नहीं, किसी भी परिस्थिति में ये वही रहते हैं, समान रहते हैं, कभी बदलते नहीं हैं, इसीलिए इन्हें अविकारी अथवा अव्यय शब्द कहते हैं। अब देखो अविकारी शब्द कौन कौन से हैं। तो इसमें विशेषण होता है, संबंध बोधक होता है, समुच्चय बोधक होता है और साथ ही साथ विस्मयादि बोधक शब्द भी जो है वो इसमें शामिल किए जाते हैं। ये सभी अव्यय शब्द हैं, ये सभी अविकारी शब्द हैं, इसमें कभी परिवर्तन नहीं आता। देखो क्रिया जो है ना वो तो विकारी शब्द में जाएगा, लेकिन क्रिया विशेषण जो है वो अविकारी शब्द है, ठीक है। इसी तरीके से संबंध बोधक शब्द हैं, समुच्चय बोधक शब्द हैं और विस्मयादि बोधक शब्द हैं। तो ये सभी अविकारी शब्द कहलाते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है और विस्मयादि बोधक शब्द जो है ये अविकारी शब्द हैं। अब चूंकि हमारा आज का टॉपिक है संज्ञा और अब हम संज्ञा की
जो है वो शुरुआत करने जा रहे हैं। संज्ञा किसे कहते हैं बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। आप चाहे कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, आप चाहे किसी स्कूल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप चाहे किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ पे संज्ञा टॉपिक अवश्य आता है। आप इसे हल्के में मत लेना, आप इसे सरल नहीं समझें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ऐसे बनते हैं कि आप चकरा जाओगे। इसलिए क्लास को कंप्लीटली देखें, क्लास को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर भी करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। आइए पढ़ते हैं संज्ञा शब्द। देखो, अगर हम इसकी साधारण परिभाषा देखें कि भाई संज्ञा किसे कहते हैं, तो साधारण शब्दों में हम नाम को ही संज्ञा कहते हैं। मतलब कोई भी नाम, जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो गया, किसी स्थान का नाम हो गया, किसी वस्तु का नाम हो गया, किसी भाव का नाम हो गया, तो जो नाम है वही संज्ञा है। यानी नाम का बोध कराने वाला जो शब्द है वही संज्ञा कहलाती है। एक वाक्य हम लेंगे, जैसे राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। अब देखो यहाँ पे आपसे एक, अगर मान लो हम बात करें कि अब इसमें ये पहचानना पड़े कि भाई इसमें संज्ञा कौन सी है, तो ऐसा नहीं है कि किसी वाक्य में एक ही संज्ञा आएगी, बहुत सारी संज्ञा हो सकती है। और इस सिंपल से वाक्य को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे देखो एक शब्द आया है राम, मतलब किसी व्यक्ति के नाम का बोध करा रहा है। एक शब्द आया है आगरा, ये किसी स्थान के नाम का बोध करा रहा है हमें। एक शब्द आया है ताजमहल, ये किसी वस्तु के नाम का बोध करा रहा है। और एक शब्द आया है सुंदरता, ये किसी भाव का बोध करा रहा है ये शब्द। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस वाक्य में बच्चों, इस वाक्य में हम पाते हैं कि राम जो है वो एक व्यक्ति का नाम है, आगरा जो है ये एक स्थान का नाम है, ताजमहल जो है ये एक वस्तु का नाम है, और सुंदरता एक गुण का नाम है, एक भाव है। तो इस प्रकार ये चारों, कौन चारों, जैसे कि राम एक व्यक्ति को, उसके बाद आगरा एक स्थान को, उसके बाद ताजमहल एक वस्तु को, और सुंदरता जो है ये एक भाव का नाम है। अतः ये चारों संज्ञाएं हुई। कौन कौन सी? राम, आगरा, ताजमहल और सुंदरता। तो ये चारों संज्ञाएं हुई। तो अब इसके आधार पर हम इसकी एक परिभाषा गढ़ सकते हैं, हम इसके आधार पर इसकी परिभाषा निश्चित कर सकते हैं। कभी भी चीज़ों को रटे नहीं, चीज़ों को समझे। एक बार अगर समझ में आ गया तो आप जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। तो परिभाषा हमारी क्या बनती है कि किसी व्यक्ति अथवा किसी वस्तु अथवा किसी स्थान अथवा किसी भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द जो है वो क्या कहलाते हैं बच्चों? वो संज्ञा कहलाते हैं। समझ में आ गया? संज्ञा जो है वो नाम का बोध कराता है हमें। और नाम में किसका नाम हो सकता है? किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का और किसी भाव का। इसमें संसार की समस्त चीज़ें समाहित हो गई। पूरा संसार इन चार शब्दों में समाहित हो गया। इसके अलावा संसार की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इनसे बाहर जाती हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि संपूर्ण संसार में जो भी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाला जो शब्द है वो शब्द संज्ञा कहलाता है। सिंपल भाषा में आपको इतना ध्यान रखना है। अब इसके भेद क्या है, हम भेद भी जानेंगे। कई बार अगर मान लो सिंपल सा वाक्य आ गया, किसी का नाम आ गया, किसी स्थान का नाम आ गया, किसी व्यक्ति का, जो भी है, तो ध्यान रखना अगर संज्ञा पहचानी हो तो बिल्कुल सिंपल सी है। बट यही बात अगर होती तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, हम डायरेक्ट ही पहचान लेते। पर कई बार प्रश्न ये बनता है कि सामान्यतः संज्ञा के भेद कितने माने जाते हैं, या फिर कई बार प्रश्न ये बनता है कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो इस तरीके से जो है वो हमें संज्ञा के भेद भी पढ़ने पड़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम जानेंगे संज्ञा के भेद। आप जैसा कि देख रहे हैं, संज्ञा जो है बच्चों, इसके मुख्यतः 3 भेद माने गए हैं। संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं। क्या भेद माने गए हैं? जैसे कोई संज्ञा हमें किसी व्यक्ति के नाम का बोध कराती है तो उसके आधार पर हम उस संज्ञा का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा रख सकते हैं। कोई संज्ञा हमें किसी जाति का बोध कराती है तो उसके आधार पर हम उस संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। या कोई संज्ञा हमें किसी भाव का बोध करा सकती है तो इसलिए हम उस संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सामान्यतः संज्ञा के कितने भेद हैं, तो ध्यान रखना संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो इस तरीके से अभी हमने आज जो पढ़ा है
अभी हमने आज जो पढ़ा है वो यहीं तक कि हम संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद हैं। अब हम इससे नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी इसमें हम संज्ञा के जितने भी भेद हैं, सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को शुरू करेंगे, उसके बाद फिर एक संज्ञा को दूसरे में कैसे बदलते हैं, रूप कैसे बदलता है वो भी देखने वाले हैं, और कंप्लीटली इस तरीके से हमारी हिंदी की व्याकरण जो है वो बच्चों कंप्लीट होगी। आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपको हिंदी व्याकरण पढ़नी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट हिंदी व्याकरण हम आपको हमारे इस धारा एकेडमी चैनल पर आपको पढ़ाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप हमारा एक नंबर नोट कर सकते हैं, जिस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हमारे जितने भी लिंक हैं, चाहे वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे वो हमारा टेलीग्राम लिंक हो, चाहे हमारा व्हाट्सएप चैनल हो, आपको हमारे जितनी भी प्लेलिस्ट हैं, हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, हमारे जितने भी टेस्ट सीरीज हैं, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। तो नंबर नोट करिए 9079622989। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ 9079622989। आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं बच्चों। और अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए और अपनी समस्या का सॉल्यूशन पाइए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।